नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सैक पेपर का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है और उसका कार्य क्या होता है, साथ में उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैक पेपर के करवा रखे हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय जानेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उनको जानेंगे। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हम आसान भाषा में समझे तो एक प्रकार का कंट्रोलर होता है पूरे सिस्टम का। ठीक है, किस प्रकार से वो चीज़ों को कंट्रोल करता है और कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो देखो, जिस प्रकार हमारा खुद का ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, वो सभी प्रकार के कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कौन सा काम करना है, इन सभी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा खुद का ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक प्रकार का ब्रेन की ही भांति एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जैसे कि ब्रेन जब सिग्नल करता है, कुछ निर्देश देता है, तो हमारा शरीर जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये कंप्यूटर में भी होते हैं, फ़ोन में भी होते हैं, लैपटॉप में भी होते हैं, सभी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो कंप्यूटर, आपका जो सिस्टम है, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबसे नॉर्मल जो है आप सभी जानते होंगे, वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड का मतलब क्या है? एंड्रॉयड जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही एंड्रॉयड जो है फ़ोन और आपके बीच समन्वय को बना कर रखता है। उसी प्रकार कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार आईओएस एक होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जनरली आईफोन में यूज़ होता है या आईपैड में यूज़ होता है। आईओएस का मतलब क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आईफोन के लिए जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो जैसा कि मैंने कहा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जितने भी प्रकार के फंक्शंस होते हैं यूज़र और कंप्यूटर के बीच, उसको मैनेज करता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा ब्रेन क्या करता है कि जैसे कि हम मान लो चल रहे हैं, ठीक है, मान लो वॉकिंग कर रहे हैं, मान लो घूम रहे हैं। ठीक है, तो घूमते हुए मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि मैं कुछ गाने लगा, तो मैं एक ही समय में दो काम कर रहा हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को कौन मैनेज कर रहा है? ब्रेन मैनेज कर रहा है। उसी प्रकार यदि हम कंप्यूटर में 2 से 3 फंक्शंस एक साथ करें, जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं और साथ में हम म्यूज़िक भी हमने चला दिया है। ठीक है, तो इसको भी कौन कंट्रोल करेगा? इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। कुछ चीज़ें को सेव करना है। ठीक है, ब्रेन का क्या काम होता है? चीज़ों को सेव करके रखना। हमें चीज़ें याद कहाँ रहती है? दिमाग में याद रहती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका विंडोज़ होता है, जो आपका एंड्रॉयड होता है, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट इस प्रकार से करती है कि किन चीज़ों को याद रखना है और किन चीज़ों को मेमोरी से हटा देना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे बिल्कुल ब्रेन की तरह होता है, बिल्कुल दिमाग की तरह होता है। ठीक है, तो परिचय देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच एक मध्यस्थ या इंटरफेस का काम करता है। या कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यानी कंप्यूटर में जितने भी आपके डिवाइस होते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि फाइल खोलना हो गया, सॉफ्टवेयर चलाना हो गया, इंटरनेट का उपयोग करना हो गया, तो यह सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही संभव होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार मैक ओएस जो है, जनरली मैकबुक वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस। तो ये प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। और फ़ोन के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फ़ोन के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है?
ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर का उपयोग करना अत्यंत जटिल और लगभग असंभव हो जाता है। सबसे पहले यह यूजर और हार्डवेयर के बीच एक सरल माध्यम प्रदान करता है। यूजर कौन होता है? खुद आप। तो ये क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच एक सरल माध्यम प्रदान करता है जिससे यूजर आसानी से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर को सीधे मशीन भाषा में कार्य करना पड़ता है, जो कि अत्यंत कठिन हो जाता है क्योंकि मशीनरी भाषा सीखने के लिए हमें उस पर विशेष स्टडी करना होगा। ठीक है, हमें उस पर विशेष जानकारी हासिल करना होगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम काम को आसान कर देता है। हमारे जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर या फ़ोन को बड़े आसानी से दे देता है, जिससे हमें किसी प्रकार के मशीनरी भाषा का यूज़ नहीं करना पड़ता है। दूसरा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी संसाधनों का उचित प्रबंधन करता है, जिससे किसी भी संसाधन का दुरुपयोग या टकराव नहीं होता है। तीसरा, यह विभिन्न प्रोग्राम को चलाने और उनके बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जैसे पासवर्ड हो गया, सुरक्षा यूज़र हो गया, अनुमति हो गया आदि। अंततः यह मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं, जैसे गाना सुनते हुए टाइपिंग करना। मुख्य बिंदु क्या है? देखो, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है, संसाधनों का प्रबंधन करता है, प्रोग्राम्स को चलाने में सहायता देता है, डेटा और सिस्टम की सुरक्षा भी करता है, और साथ में कई सारे मल्टीटास्किंग सुविधाएं भी देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन क्या हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करते हैं। सबसे प्रमुख कार्य जो है प्रोसेस मैनेजमेंट है, जिससे ओएस विभिन्न प्रोग्राम को सीपीयू समय प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चले। इसके साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें यह रैम का उचित उपयोग करता है और विभिन्न प्रोग्रामों को आवश्यकता अनुसार मेमोरी आवंटित करता है। ठीक है, यानी मेमोरी का भी विभाग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट के माध्यम से डेटा को व्यवस्थित करता है और फाइलों को बनाता, हटाता और सुरक्षित भी रखता है। डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को नियंत्रित करता है और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। सुरक्षा प्रबंध के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एक्सेस कंट्रोल, पासवर्ड और डेटा सुरक्षित करता है, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अंत में ऑपरेटिंग यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है, जो GUI अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या CLI कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में हो सकता है, जिससे यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं। मुख्य बिंदु इसका क्या हो जाएगा? प्रोसेस प्रबंधन, यानी CPU पर पूरा नियंत्रण होता है। ऐसे तो हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, लेकिन CPU को भी कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, मेमोरी प्रबंधन यानी रैम का उपयोग, फाइल सिस्टम प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन और यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव ऑफ OS। ठीक है, यहाँ पर आप OS ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में OS लिख करके इसका फुल फॉर्म लिखने को दे सकता है, और साथ में ये भी पूछ सकता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो आप याद रखिएगा, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को उपयोगकर्ता के लिए सरल, सुनिश्चित और प्रभावी बनाना है। सबसे पहला उद्देश्य सुविधा प्रदान करना है, जिससे यूजर बिना तकनीकी जटिलताओं के कंप्यूटर का उपयोग कर सके। दूसरा उद्देश्य ये है कि संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़े। तीसरा, OS का उद्देश्य जो है सिस्टम के सभी कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखना है, जिससे कोई भी त्रुटि या समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अतिरिक्त सुरक्षा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें डेटा और प्रोग्राम को अनधिकृत उपयोग से बचाया जा सकता है। अंततः ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र वातावरण प्रदान करता है, जिससे एक साथ कई यूज़र और कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। इसके मुख्य बिंदु की बात करूं तो उपयोग में सरलता ये लाता है, संसाधनों का कुशल उपयोग करना सिखाता है, सिस्टम का नियंत्रण करता है, साथ में डेटा की सुरक्षा भी करता है, यानी सिक्योरिटी का भी काम करता है, साथ में मल्टीटास्किंग एवं मल्टी यूज़र सुविधा भी देता है, यानी एक साथ हम कई सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में। निष्कर्ष देखें तो अंततः ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का हृदय माना जाता है, और साथ में हम इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि यह सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
इसके बिना कंप्यूटर का कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है बल्कि यूजर को एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी वातावरण भी प्रदान करता है, जिससे आधुनिक कंप्यूटर का उपयोग आसान और उपयोगी बनता है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि मान लो कि जिस प्रकार हमारा शरीर है वो बिना हृदय और बिना मस्तिष्क के कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता है, इवन वो जीवित ही नहीं बचेगा। उसी प्रकार जो कंप्यूटर का जो हृदय हम कहें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र उसका यूज़ ही नहीं कर पाएगा, और यदि यूज़ भी कर पाएगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जटिल होगा, क्योंकि उसको नई लैंग्वेज सीखना होगा उसके लिए। और जिससे क्या होगा कि आम लोगों के लिए कंप्यूटर जैसे एडवांस मशीन्स का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। और ये बड़े दुख की बात है कि आज तक हमारे इंडिया का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है। ठीक है, हम दूसरों के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं आज भी। आप ये देख सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी और मशीनरी क्षेत्र में कितना ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आज से कितने साल पहले बन चुके थे, और हमारा जो देश है वो इवन अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं बना पाया। तो उम्मीद है कि आगे चीज़ें चेंज होंगी और एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंडिया का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ये था हमारा पूरा प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।